उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द होने वाला है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के प्रत्याशी बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से अब सीधा जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। कहीं कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं खिचड़ी भोज का आयोजन है, तो कहीं घुघुरी पर प्रत्याशी एक दूसरे को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच में चर्चाएं चल रही हैं कि अब की बार किसको वोट दिया जाए। फिलहाल पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के एक बड़ी घोषणा किया है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पियरका चाचा ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लगभग समाप्त हो जाएंगे। जुलाई का महीना तक पंचायत का चुनाव नहीं जाएगा, जून महीने में ही पंचायत का चुनाव हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि इस बार पंचायत के चुनाव में आपके गांव का प्रधान कौन बना, आपका ब्लॉक प्रमुख कौन बना और आपका जिला पंचायत अध्यक्ष का पद किसको नसीब हुआ है। जी हां, बलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पियरका चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने ये सभी घोषणाएं की हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि पंचायत का चुनाव आखिर कब होने वाला है। बलिया में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचते हैं। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, जो हर बार जब भी उनसे पत्रकार मुलाकात करते हैं एक सवाल जरूर दाग देते हैं कि मंत्री जी, पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में कब होगा। हर बार टाल मटोल देने वाले ओम प्रकाश राजभर इस बार खुलकर बात अपनी सामने रखते हैं। पहली बार जो उन्होंने ये बात रखी उससे एक बात तो जाहिर हो गई कि पंचायत का चुनाव आगामी 5 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि जून तक पंचायत को चुनाव को समाप्त करा देने की उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी मंशा है। पंचायत के चुनाव को लेकर के अभी तक जो प्रक्रिया है तैयारी की, वो तैयारी की प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, यानी कि 6 फरवरी तक नाम जोड़ना, नाम काटना, नाम बढ़ाना, नाम में संशोधन करना, एसआईआर का सारा कुछ जो होगा वो 6 फरवरी तक पूरा होगा। पंचायत की लिस्ट एकदम से तैयार हो जाएगी। उसके बाद ही आरक्षण की सूचना, अधिसूचना जारी होगी। साथ ही साथ कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि पंचायत के चुनाव में कब घोषणाएं हो जाएंगी। बलिया में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपको सुनाते हैं। समय पे चुनाव होंगे और सभी तैयारियां सब पूरी। समय एसआईआर जो चुनाव आयोग की तरफ से चल रहा है उसमें 6 फरवरी तक नाम बढ़ाने, घटाने, काटने का चल रहा है। माना जाए कि जून जुलाई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। समय पे चुनाव होंगे, जून जुलाई में नहीं जाएंगे। समय पे चुनाव जून तक सारे चुनाव हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से पियरका चाचा ने ये घोषणा कर दी कि फरवरी में एसआईआर का काम पूरा होगा। उसके बाद पंचायत चुनाव की डेडलाइन जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जून तक सारा कुछ कार्य लगभग पूरा कर लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि पंचायत का चुनाव किस तरीके से होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत का जो चुनाव है वो 2 चरणों में कराया जाता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो 2 चरणों की पूरी व्यवस्था बनाता है। आप जो है वोट डालने जाते हैं, एक बार में 3 पदों के लिए आप वोट डालते हैं। ठप्पा लगा करके उस कागज को अपने पत्र को उठाकर मतपेटिका में डाल देते हैं। जितने भी प्रत्याशी आपके गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जो किसी की दीवार में रंगाए पुताए हुए हैं, जो किसी बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से हाथ जोड़कर आपसे वोट मांग रहे हैं, उन सभी का भविष्य उसी मतपेटिका में कैद हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत का चुनाव होता है। जो पहला चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए वोट डाले जाते हैं। ग्राम पंचायत के लिए प्रधान का पद जो है शामिल होता है। क्षेत्र पंचायत के लिए बीडीसी के लिए आप वोट देते हैं और जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आप वोट डालते हैं। इन तीनों का प्रथम चरण के अंतर्गत चुनाव होता है। इसके बाद शुरू हो जाता है खरीद फरोख्त का दौर। किसको ब्लॉक प्रमुख बनना है, जो पावर के लिए लोग लड़ते हैं। किसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है, जो सांसद और विधायकों से भी बड़ा रुतबा हासिल करता है। अपने जिले का सबसे पहला
प्रथम नागरिक एक तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष को कहा जा सकता है। उसकी पूरी शक्तियां होती हैं, उसकी जो शक्तियां होती हैं उस सांसद से कम नहीं रहती हैं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जिला पंचायत सदस्य जो अलग अलग वार्ड से निर्वाचित होकर के आते हैं वही अपना वोट इसमें डालते हैं। खरीद फरोख्त का चुनाव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पावर, पैसा और जो है आपके रुतबे की परीक्षा होती है। इसको सत्ता का चुनाव भी कहते हैं, क्योंकि पंचायत के चुनाव में अलग अलग वार्ड में भले ही पार्टी सिंबल ना दे, लेकिन सिंबल के साथ साथ वो अपना समर्थन जरूर करती है और उसी समर्थन के बदौलत जो है जिला पंचायत सदस्य चुनकर आते हैं और उन्हीं के हिसाब से ही सत्तासीन पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतर जगहों पर देखने को मिलता है। भले ही पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी ना जीते, लेकिन ये सब मिलकर के पैसे, पावर और गाड़ी पर बिक जाते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष का अपना वोट उठाकर ले जाकर दे देते हैं, क्योंकि 5 साल वो बिना किसी एक तरीके से काम के होते हैं। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष जहां चाहे तहां अपने तरीके से काम कराता है और इनका सिर्फ काम रहता है पैसा लेकर के जो है गाड़ी लेकर के वोट देना। तो पंचायत चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया रही। ये 2 चरणों में एक तरीके से होती है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख का जो पद होता है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य उसको निर्धारित करते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य ही वोट देते हैं, तब जाकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाता है। फिलहाल जो प्रधान का पद है, प्रधान का पद एमएलसी के चुनाव में काम आता है। वो वहां पर वोट देते हैं और बीडीसी और प्रधानों के वोट से ही एमएलसी जो है चुने जाते हैं। ये पूरी व्यवस्था है पंचायत के चुनाव को लेकर के। फिलहाल इसमें ओम प्रकाश राजभर ने, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनकी घोषणाएं हो चुकी हैं कि जून तक पंचायत चुनाव को संपन्न करा लेना है, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। तो पंचायत चुनाव की डेडलाइन एक तरीके से आ चुकी है और डेडलाइन के बाद जल्द ही इसमें घोषणाएं भी होने वाली हैं, क्योंकि 6 फरवरी की तारीख भी अब नजदीक है, जब पंचायत की जो सूची है, जो मतदाता सूची है, वो एकदम से सही तरीके से जो है बनकर सामने सबके प्रकाशित हो जाएगी। फिलहाल आगे और जानकारी पंचायत के चुनाव में जो भी सामने आती है, गांव देहात हमेशा की तरह आपके पास एक सही जानकारी लेकर आता रहेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।